अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय वह पल जिसका हर कोई साक्षी बनना चाह रहा था। भव्य आतिशबाजी और आकर्षक सजावट के बीच गोद भराई के बाद वैरागी हल्दी मेहंदी का आयोजन किया गया। दरअसल प्रसिद्ध जैन आचार्य विमर्श सागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने निकला 13 जैन ब्रह्मचारी दीदियों का संघ रामपुर मथुरा कस्बे में पहुंचा। आगमन पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद शाम को जैन मंदिर से होते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग से सभी दीक्षार्थियों को बग्घी में विराजमान कर बैंड बाजे व दिव्य घोष की धुन पर जैन मंदिर से बिनौली यात्रा निकाली गई। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः जैन मंदिर पहुंचा, जहां पर गोद भराई समारोह का आयोजन हुआ। काफी संख्या में जैन समाज के लोगों ने भावुकता के साथ नम आंखों से गोद भराई की रस्में पूरी की। समाज के लोगों द्वारा सूखे मेवे और श्रीफल भेंट कर गोद भराई की गई। इस बीच श्रद्धालुओं ने ध्यान मग्न होकर अपने आराध्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। विधान के दौरान पूरा मंदिर प्रांगण जैन मंत्रों से गूंजता रहा। कार्यक्रम में प्रतीक्षा जैन के पिता पुष्पेंद्र जैन, बेटा मयंक जैन, ताऊ पवन जैन, राजू जैन, रोहित जैन, मोहित जैन, हेमंत जैन, पिंटू जैन, सुभाष जैन, हरि जैन, मुकेश जैन, सुकेश जैन, अंकुर जैन, प्रणय जैन, ध्रुव जैन, संजय जैन, अनिल जैन, बुल्ली जैन, रजत गुप्ता, किस्नू गुप्ता, राजू सिंह, पलटू राम, फुल्ली जैन, संजय गुप्ता, डॉक्टर वीपी सिंह, पुत्तन दीक्षित, प्रभारी निरीक्षक कृष्ण नंदन तिवारी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। संघ में बाल ब्रह्मचारी विशु दीदी रामपुर मथुरा की बेटी प्रतीक्षा जैन ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, वो आप भी सुने। मौजूद है रामपुर मथुरा जैन मंदिर में। आज हमारे साथ मौजूद है रामपुर मथुरा का गौरव, जो नगर गौरव कहा गया है। आपको बता दें कि आप पुष्पेंद्र जैन की बेटी हैं और सफल व्यवसायों में से एक रामपुर मथुरा में आते हैं, जिन्होंने अपना मेडिकल का कारोबार कर रखा है। उसके बाद में उनकी इकलौती बेटी प्रतीक्षा दीदी, जो हमारी बहन रामपुर मथुरा से, आज जब आपने लगातार देखा धर्म को, और आपके मन में बैराग दीदी कहाँ से उत्पन्न? जब कोरोना का काल आया उस समय पूरे विश्व में इस प्रकार का उपद्रव आदि देखकर मेरे मन में कुछ आत्म शांति पाने की भावना हुई कि आखिर पूरे विश्व में ये सब हो रहा है, आखिर इतना दुख है तो फिर भगवान है कहाँ? अगर भगवान होते तो भगवान इन सब चीज़ों को रोक देते। फिर मेरी खोज शुरू हुई कि आखिर भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, और फिर आत्म शांति पाने की भावना करते करते एक दिन मेरे मन में हमारे नगर के समीप बाराबंकी नगर में परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज विराजमान थे। वहाँ पर उनका चातुर्मास चल रहा था, तो फिर मेरी भावना हुई कि एक बार गुरुदेव के दर्शन करने जाऊँ। और फिर जब वहाँ पर आचार्य भगवान के दर्शन हुए और उनकी वाणी सुनी, उनके प्रवचन सुने, तब फिर मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि शायद आत्म शांति सिर्फ एकमात्र धर्म की शरण में ही आकर मिल सकती है। और उसी दिन मेरे पुण्य की उदय से, प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मैंने वहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और फिर वहाँ से मेरे जीवन में धर्म की शुरुआत हुई। दिन जानना चाहेंगे कि आपने देश के सबसे बड़े शहर विजयवाड़ा से आपने शिक्षा ग्रहण की और उच्च श्रेणी की शिक्षा आपने ग्रहण की। आप चाहती तो अच्छे पैकेज पे नौकरी कर सकती थी, लेकिन आपने इतना कठिन रास्ता इतनी सी छोटी उम्र में चुनने का जो संकल्प लिया है, कैसे लिया? हमारे जो इष्ट प्रभु शांतिनाथ भगवान है, वो चक्रवर्ती थे। उनके पास 6 खंड का आधिपत्य था, फिर उन्होंने उसको क्यों छोड़ा? 6 खंड का आधिपत्य होने के बाद उनके पास सारे सुख, सारे वैभव थे, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। फिर भी उन्होंने वो सब पूरा राजपाट छोड़कर उन्होंने भगवती जिन दीक्षा ग्रहण की और अपना आत्म कल्याण किया। क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी में आता है कि एकमात्र जो सच्चा सुख है वो अपनी आत्मा में ही पाया जाता है और मोक्ष में ही मिल सकता है। ये सब जो सांसारिक सुख है, ये तो हमें सुख प्रतीत होते हैं, ये सुख
वास्तविकता में होते नहीं है। तो इस प्रकार से जब गुरुदेव की वाणी सुनी, अपने महापुरुषों के बारे में सुना कि ऐसा हमें जो सच्चा सुख है वो सिर्फ मोक्ष में ही, मुक्ति में ही मिल सकता है, और मुक्ति का मार्ग एक सच्चे गुरु, निर्ग्रंथ गुरु की शरण में आकर के ही मिल सकता है। फिर वहाँ से कि मेरा ये सब कुछ, इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट छूटा और इस मार्ग पर बढ़ने की ओर मैं अग्रसर हुई। मैं जानना चाहूँगा कि आज आप अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं अपने परिवार से नहीं दूर हो रही हूँ, एक परिवार छोड़ रही हूँ आज। तो मैं आज पूरे देश की बेटी कहलाऊंगी। अब एक पापा की बेटी ना हो, अभी तक मैं सिर्फ एक पिता की बेटी थी। अब पूरा देश, हर नगर नगर, हर गांव गांव के हर व्यक्ति, हर घर परिवार मेरा घर परिवार होगा। हम जानना चाहेंगे बहन आपसे कि जो साधुओं की आपकी जमात होती है उसमें आप अपने आप को कहाँ स्थापित करना चाहते हैं? जो आपकी वैराग्य साधुओं की जमात होती है उसमें आप कहाँ अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? इस स्त्री पर्याय के सर्वोच्च शिखर पर एक आरिका बन करके, और फिर आरिका पद धारण करके, उत्कृष्ट साधना करके, इस स्त्री पर्याय का छेद करके उस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती हूँ। बहन, अब हम ये कहें कि जो समाज है आजकल, जो युवा लड़के हैं और सोशल मीडिया के जरिए और अन्य के जरिए इधर उधर भटकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपने बहुत ही साहसिक कार्य किया और बहुत ही साहसिक धर्म निभाया। इसके लिए समाज को और अपने परिवार को और अपने रामपुर मथुरा वासियों को और जनपद के सीतापुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है कि हमेशा आपने जो पाया है अपने जीवन में, एक सबसे पहले तो आपने जो मनुष्य पर्याय पाई है ये बहुत ही दुर्लभ है, और फिर यदि आप मनुष्य पर्याय में भी आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो इस लोक में अत्यंत ही दुर्लभ है। और आपने यदि धर्म को पा करके धर्म को छोड़ दिया और आप अन्यत्र भटक गए तो आप समझ लीजिए आपने भवों के लिए अपना अहित कर दिया। तो यदि आप एक मनुष्य पर्याय में हैं, यदि आप जैन हैं तो आप एक सच्चे श्रावक बनिए। यदि आप साधु बनने की योग्यता आपके अंदर नहीं है, आप उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सच्चे श्रावक बनिए। और यदि आप जैनेतर समाज से भी है तो हमेशा एक आपने जो मनुष्य पर्याय पाई है, हमेशा उसमें सद्कार्य करिए, अहिंसा धर्म का पालन करिए। कभी भी जीवों की हिंसा के कार्य अपना पेट भरने के लिए या फिर अपने सुख साधनों के लिए उन जीवों की हिंसा ना करके, अहिंसा धर्म का पालन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे रामपुर मथुरा का गौरव, सीतापुर का गौरव, जो युवा आजकल इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन आप रामपुर मथुरा के मेडिकल व्यापारी पुष्पेन जैन की बेटी, सफल व्यापारी रामपुर मथुरा के, उन्होंने एक वैराग्य धारण किया। इसके बाद में 15 नवंबर को आप दिल्ली में दीक्षा लेंगी, उसके बाद में आप गुरु कहलाएंगी। इसके बाद में हमारी जब भी मुलाकात होगी गुरु के रूप में मुलाकात होगी। और देख सकते हैं आप जिस तरीके से आप सभी यहाँ पर जितनी भी दीदियाँ बैठी हैं, ये सभी दीदियाँ दिल्ली के कार्यक्रम में आप 15 नवंबर को दीक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद सभी लोग गुरु होंगे। उसके बाद में इनके जो पिता हैं, इन्होंने बहुत ही त्याग किया। आप देखते रहिए आई इंडिया। सहयोगी संजय सिंह के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।